वो क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो क्वेश्चन से सोल्व करते समय हमारे काम तो आते हैं, ठीक है, साथ में आपके जो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी है वो आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी डायरेक्ट बनते हैं, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमें इनकी आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि संख्याओं पर आधारित ये क्वेश्चंस होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला देखिए, पहली चीज क्या है, पहला टाइप क्या है, पहली टाइप जिसका यूज किया जाएगा आप सभी के लिए वो होने वाला है क्या कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ध्यान से पढ़ना, टेंशन मत लो, लिखा हुआ है वो तो अलग है, मैं समझाने वाला हूं, उसको ध्यान से समझना कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर हमें निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है क्या, n इंटू n प्लस 1/2, ये फॉर्मूला होता है। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये आप सभी जानते हो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा है। नेचुरल नंबर के बारे में हमने पिछले वाली क्लास में अच्छे से पढ़ लिया है, इसलिए मैंने आपको संख्याओं के बारे में पहले ही बता दिया था। अब देखिए यहां पर n लिखा हुआ होता है, इसका मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि कितने नंबर हैं, कितनी संख्याओं के बारे में आपसे पूछा गया है। जैसे आपको बोला जाए कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, आपसे बोल दिया जाए कि प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। और योग का मतलब मैं काफी बार आपको बता चुका हूं, इसका मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, ठीक है। तो प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर हमें निकालना है, जोड़ हमें निकालना है, तो n इंटू n प्लस 1, तो n के स्थान पर हमें क्या लिखना है, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको कभी फॉर्मूले नहीं बताता, आप जानते हो, लेकिन ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे और इसकी सिंपल ट्रिक भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा। पहले देखो n इंटू n प्लस 1, तो मान लेते हैं अगर पूछा गया प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का, 10 का पूछा है, n के स्थान पर लिख दिया गया कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहां पर n के स्थान पर 10 लिखना है, 10 इंटू में 10 प्लस 1 है और बटे में 2 करना है, क्या आ गया 10 गुना 10 प्लस 1 11 बटे 2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। यानी कि अगर हम स्टार्टिंग की 10 संख्याओं को जोड़ रहे होते हैं तो उन सभी का योग 55 आ रहा होता है। तो सर जी ये तो फॉर्मूले से बता दिया, कुछ चैंपियन वाला भी तो बता दो, ये तो बुक्स में भी मिल जाता है हमें, कुछ चैंपियन वाला बता दो। तो शॉर्ट ट्रिक यहां से बनती है कि अगर प्रथम प्राकृतिक जितनी भी संख्याओं का पूछा जाए, आपको सिंपली क्या करना है, 10 का पूछा गया तो 10 से गुना करना, साथ में उससे अगली वाली संख्या से गुना कर देना और 2 से भाग कर देना है। कितना आ गया 55 आ गया। यही तो हमारा आंसर वैसे भी आया था, इसलिए अभी जरूरी थोड़ी ना है कि सर जी 10 वाला ही आएगा, और कुछ भी तो पूछ सकता है, जरूरी थोड़ी ना अपना 10 ही रहेगा, ठीक है। टेंशन मतलब बहुत जल्दी बोर्ड को भी चेंज कर रहे हैं, ठीक है, एक बार में ही मिट जाना चाहिए सारा ऐसा। अगर 15 का पूछेगा तो 15 का गुना में अगली संख्या कौन सी 16, 2 से कर दो, कितने पे जाएगा 2 अंठे 16, 15 चौके 60 होता है, 15 अंठे क्या हो गया 120 हो गया, तो इसका मान निकल जाएगा। अब समझ में आ गया, जितनी भी संख्याओं का पूछेगा उससे गुना, उससे अगली संख्या से गुना और बटे में 2 करना है। फॉर्मूला जिसको याद करना है अपने नोट्स में लिखना है, ये फॉर्मूले को लिख लेना, ठीक है। हटा देता हूं, फॉर्मूले अच्छे से दिख जाना चाहिए। अब पूछे 50 प्राकृतिक संख्याओं का स्टार्टिंग की, प्रथम की, तो क्या करेंगे 50 गुना 51 और बटे में 2, काटेंगे 25 से, बस इसका गुना करेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। सिंपल सी बात है, क्या निकल के आ गया ना, बस ऐसे ही हमें करना है। तो समझ में आ गया, प्राकृतिक संख्याएं यहां पर n के स्थान पर आपको कुछ भी दे सकता है, फॉर्मूले का यूज करेगा ये, और जो मैंने ट्रिक बताई है ना ये भी फॉर्मूले से बनी हुई है। कैसे, क्योंकि 10 है, 10 में 1 जोड़ रहे हैं, क्योंकि n के स्थान पर जो भी लिखता है उसमें 1 जोड़ा जाता है तो उससे अगली संख्या बन जाती है। पता है ना कि 1 में 1 जोड़ देंगे तो उससे अगली संख्या बन जाएगी, 2 में 1 जोड़ देंगे उससे अगली संख्या बन जाएगी, 3 में 1 जोड़ देंगे उससे अगली संख्या बन जाएगी। इसलिए हमारा चैंपियन वाला दिमाग यहां पर चल जाता है कि जो संख्या पूछी है उसका गुना, साथ में अगली संख्या का गुना, बटे में 2, क्योंकि 2 संख्याएं। अब बटे में 2 कैसे याद करोगे, 2 संख्याएं होती हैं इस तरीके से, ठीक है।
तो ये हो गया प्राकृतिक संख्याओं का। प्राकृतिक संख्या में सारी संख्याएं आ जाती हैं जो मैंने आपको बताया हुआ वो। अब थोड़ा बदल दिया जाता है, थोड़ा बदलेगा, कैसे बदलेगा आप यहां पर देखिए, इस तरीके से बदल दिया जाएगा। क्या है कि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। उसमें तो प्राकृतिक संख्याएं थी, उसमें सम संख्या भी थी, उसमें विषम संख्या भी थी, लेकिन अब आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं में से जो सम संख्याएं हैं उनका योग क्या होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला है आपका n इंटू n प्लस 1। अब सिंपल हो गया ना ये तो। अब ये तो और भी आसान हो गया, क्योंकि उसमें दो संख्याएं थी, सम संख्या विषम संख्या, दो से भाग कर रहे थे। इसमें सिर्फ सम संख्या है तो इसमें तो भाग नहीं करना। जिस भी संख्या का पूछेगा, जितनी भी संख्याओं का पूछ रहा होगा, पहली को दूसरी से गुना कर देना, आंसर निकल जाएगा। मान लेते हैं पूछे प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो क्या करेंगे, n के स्थान पर 10 और गुना में क्या लिख देंगे, एक जोड़ना है ना, 10 में एक जोड़ना है। मैंने बता दिया चैंपियन को, मैंने बता दिया आपको फॉर्मूले का वो किस तरीके से हम आसान बना सकते हैं। तो बस गुना करो, आंसर निकल जाएगा कितना, 110। क्या ये बात समझ में आ गई। अगर पूछे प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, तो 5 का और गुना 6 कर देना, कितना हो गया, 30 हो गया। सर हमें प्रूव करके दिखाइए क्या ये 30 ही होता है। तो चलो चैंपियन आपको प्रूव भी करते हैं हम, ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्याएं होती तो नहीं करते, इसलिए मैंने छोटा एग्जांपल लिया ताकि प्रूव करके मैं आपको दिखा सकूं। पहली कौन सी होती है, 2, 4, 6, 8 और 10, यही आपकी संख्याएं होती हैं। तो 10 और 8 कितना हो गया, 18, 18 6 कितना हो गया, 24, 24 4 28, 28 2 30, गुना करने पे कितना आया था, 30। यानी कि फॉर्मूले से निकालो या जोड़ के निकालो, ठीक है। जोड़ने में आपको पता कि बड़ी संख्या आ जाएंगी, नहीं होगा पॉसिबल, लेकिन मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कि सभी का योग 30 ही होता है। इसका मतलब हमने जो फॉर्मूला यूज किया है, जो ट्रिक हम यूज कर रहे हैं, वो कहीं भी गलत नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई। बस याद रख लेना, सम संख्याओं में आपको क्या करना है, 2 से भाग नहीं देना, n इंटू n प्लस 1 करना है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, क्या था ये, प्रथम n प्राकृतिक। अब देखिए थोड़ा चेंज हो जाता है, अब इसी को रखते हैं वरना फिर कंफ्यूजन आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें और इसमें, इस वाले में और इस वाले में क्या डिफरेंस है, आप ध्यान से देखो तभी आपको समझ में आएगा इस वाले में और इस वाले में क्या डिफरेंस है। इसमें क्या था, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का पूछा था, प्रथम n यानी शुरुआती, लेकिन इस बार बोल दिया गया है कि 1 से n तक सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो अगर 1 से n तक बोल दिया, यानी यहां पर लिमिट लगा दिया, कहां से, 1 से n तक, n मान लेते हैं हम 10 मान रहे हैं तो 10 तक, 1 से 10 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा, ये हमें बताना है। तो इसके लिए 1 से n तक की सम संख्याओं का अगर योग निकालना होगा, कंफ्यूजन दूर हो गया ना, उसमें पूछेगा प्रथम n सम संख्याओं का योग, तब हम ये यूज कर रहे होंगे। इसमें पूछेगा 1 से, आपको दिया जाएगा कि इतने से इतने तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है, ऐसे हमें करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा n/2 प्लस 1। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई तो मैं आपको सिंपली बताता हूं। पहले यहां पर मान लेते हैं n की जगह पे 10 है, तो पहले इसको सोल्व करते हैं इस फॉर्मूले से, फिर आपको चैंपियन वाली ट्रिक भी बताता हूं, फॉर्मूले का तोड़ भी निकालेंगे। तो n के स्थान पर 10 रखा, बटे 2 आ गया, यहां पर 10 रखा, बटे 2 आ गया, प्लस 1 है। इसको काटेंगे, कितने पे कट रहा है, 5 पे, तो इसको 5 लिख सकते हैं, 5 लिख दिया। इसको काटेंगे, क्या लिख सकते हैं, 5, कितना हो गया, 5 गुना 6 कितना हो जाएगा, 5 गुना 6 कितना हो जाएगा आपका, 30। तो आंसर क्या आ गया, 30 आ गया, ठीक है। अब यहां पर चैंपियन वाला दिमाग लगाओ, अपना दिमाग थोड़ा खोलो, क्योंकि इतनी क्लास कर ली है ना मैंने, कुछ क्लासेस की है ना बेसिक वाली, तो दिमाग खुलने लग गया होगा ना थोड़ा थोड़ा, तो उसको यूज करो। कैसे यूज करना है कि अब na/2 बटे में 2 आ रहा है, इसका मतलब जो संख्या हमसे पूछी गई है कि जहां तक पूछा गया है उसको 2 से भाग करना है, सिंपल बात है। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे इसका आधा 5 और उससे अगले से गुना कर दो बस, क्योंकि +1 करना है ना, इधर भी आधा करके जोड़ रहे हैं,
बात समझ रहे हो ना, इधर भी आधा करके ही जोड़ रहे हैं तो वो हो जाएगा। बस इसका आधा करके करो और जो उससे अगली संख्या होगी, जो आधे से अगली संख्या होगी उससे गुना कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब 10 की जगह पे जरूरी थोड़ी ना 10 हो, यहां पर 20 होगा, तब क्या करेंगे, आधा करेंगे, कितना आ जाएगा 10, उससे अगली संख्या से गुना कर दो 11 से, कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। इस तरीके से हम सोल्व कर रहे होंगे। दोनों में प्रथम वाले में क्या करेंगे, n इंटू एन प्लस 1, यानी उस संख्या का और उससे अगली संख्या का गुना करना है। ठीक है, सम संख्याओं भी पूछेगा, प्राकृतिक संख्याओं का। अगर इसे पूछेगा कि 1 से n तक, 1 से 20 तक, 1 से 10 तक, 1 से 50 तक, तब क्या कर रहे होंगे कि उसका आधा करना है और उससे अगली संख्या से गुना करना है, अपना आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ओके, चलो अगले पे चलते हैं। काफी है, क्योंकि यहां से पूछा जाता है एक ना एक क्वेश्चन, इसलिए काफी है, प्रैक्टिस काफी करनी पड़ेगी आपको। बस याद रखना है, इनको अपने दिमाग में थोड़ा थोड़ा सेट करना है कि सम वाला कैसे होगा, इस तरीके को याद करना, सम वाला कैसे होगा, विषम वाला कैसे होगा, अगर 1 से 0 तक, 1 से 5 तक, 1 से 10 तक बोला गया तब कैसे करना है। ठीक है, इतने से इतने तक बोला गया तब कैसे करना है, बस उसको दिमाग में सेट करना है। और ये कब होगा, प्रैक्टिस से। ठीक है, प्रैक्टिस से जो नोट्स बना रहे हो ना, अभी देखिए ये 1 घंटे की क्लास होने वाली है। ठीक है, लेकिन अब दोबारा से आपको रिवीजन करना है, तो अगर आपने नोट्स बनाए होंगे ना अपने, तो मैक्सिमम 15 मिनट का समय लगेगा, वरना इस वीडियो को देखो फिर से 1 घंटा लगेगा। बात समझ रहे हो ना, हमारा वीडियो देखते हो तो हमें उससे फायदा होता है हमेशा, लेकिन हम क्या हैं, हम आपके एक बड़े भाई की तरह काम कर रहे हैं, तो आपको एक सही गाइडेंस हमें देना हमारा कर्तव्य है। हम चीजों को आपके लिए सही बता रहे होते हैं कि कैसे आपको करना चाहिए, जिससे आपको सबसे ज्यादा फायदा हो, क्योंकि आपका फायदा बहुत जरूरी है। बात समझ रहे हो, हमारा तो हो जाता है, जब आप प्यार देते हो ना, उससे हमारा फायदा हो जाता है। ठीक है, जितना आप सपोर्ट करते हो उससे सब कुछ हो जाता है, लेकिन आपका भी होना चाहिए, हमें सिलेक्शन चाहिए आपका। तो अपने क्या करना है, आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं, नोट्स बनाने हैं। जो नोट्स बनाएगा उसको 10,000 रुपए दिए जाएंगे, ये मैंने पहले अनाउंसमेंट किया है। जो जिन्होंने कोर्स की फीस दी है ना, देख लो कई गुना मिलने वाला है। बस नोट्स अपने अच्छे तैयार करना, ऐसे ही नहीं कुछ भी तैयार कर दोगे। ठीक है, बड़े मजेदार तरीके से। प्यार है यार आपका, जो आपसे मिला है वो आपको ही देना है। ठीक है, कहां लेके जाएंगे, कहां लेके जाएंगे रे कुछ नहीं है दुनिया में, पैसा बहुत है। ठीक है, जितना चाहिए ना उतना है, ज्यादा का क्या करेंगे बताओ। गाड़ी मुझे चलानी आती नहीं, घर पे है भी। ठीक है, चलानी भी सीख लेंगे तो इतना वो नहीं है, क्योंकि हम आपकी तरह सिंपल रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मिलते हैं, ऑटो में मिलते हैं, रोडवेज बस में मिलते हैं, तो वो सोचते हैं क्या क्या रियल में ये प्रवीण कटारिया, उनको लगता ही नहीं है। ठीक है, तो हमें बहुत सारी चीजें नहीं चाहिए, बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए, बाकी कुछ नहीं। आप भी मिलोगे ना तो आपको नहीं लगेगा कि ये जो हमारे कैमरे के सामने जो पढ़ा रहा होता है, जो प्रवीण कटारिया जितने जोश के साथ, जितने हंसी खुशी के साथ सारी चीजें हमें मोटिवेट करता रहता है कि ये करने के लिए, वो अपने जीवन में कितना सादा जीवन जीता है। ये मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप एक मोटिवेट हो सको इन चीजों को, क्योंकि बोला जाता है सादा जीवन उच्च विचार। ठीक है, हम सभी मिडिल क्लास फैमिली से या थोड़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम सभी ऐसे ही है, जैसे आप हो वैसे ही हम है। ठीक है, तो ज्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं होती, वो पैसों वालों की आवश्यकता होती है। हमें इतना चाहिए कि हमारी फैमिली अच्छे से रहे, खुशहाल रहे, जो जिन चीजों की हमें आवश्यकता हो वो हमें मिल जाए। ठीक है, तो भगवान ने उससे ज्यादा ही दिया है हमेशा, और आप लोगों का प्यार चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे ही जब आपका सिलेक्शन होगा तो आप भी, आपकी फैमिली भी, सभी खुश रहने वाले हैं, सभी मजे से रहने वाले हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे होंगे। लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेहनत करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी, चीजों को सीखना पड़ेगा, दिमाग में उतारना पड़ेगा, बुक्स में उतारना पड़ेगा। सिर्फ 6 महीने 1 साल की मेहनत से आप अपना पूरा जीवन सुधार सकते हो, अपनी फैमिली का पूरा जीवन सुधार सकते हो, जो आपकी आने वाली पीढ़ियां होंगी उनका पूरा जीवन सुधार सकते हो। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है अब, क्या आप उसके लिए तैयार हो या नहीं हो, क्या आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे। इस सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है और किसी के ऊपर नहीं। टीचर चाहिए अपना कितना भी एफर्ट लगा ले, टीचर चाहिए आपको कुछ भी बता दे, ठीक है, अपना 100% से भी ज्यादा दे दे, आपको पीडीएफ वगैरह जो भी आपको चाहिए दे दे, वो नहीं होता। आपने देखा होगा ना कि बहुत
ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, ठीक है, जिनके पास बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं हमारे जो जियो के फोन से पढ़ रहे होते हैं। जियो वाला फोन देखा है ना, आप में से तो बहुत सारे उन्हें देखा ही नहीं होगा, या देखा भी होगा तो ऐसे ही सोचते होंगे। उनसे बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं और सिलेक्शन लेते हैं। पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी होगा, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत हो गया, अब पढ़ाई की काम की बात कर लेते हैं। मोटिवेशन बहुत जरूरी है कि प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। सम वाला हमने पढ़ा, उसमें क्या था कि उस संख्या को गुना करना था और उससे अगली संख्या को हम गुना कर रहे थे सम वाले में। लेकिन विषम वाले में एक बात ध्यान रखना, फॉर्मूला है आपका एन स्क्वायर। सर जी फॉर्मूला याद नहीं रहता, कहां इतने एन याद करेंगे। तो चैंपियन ये बात याद रख लो, विषम में पूछे प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे तो जिसका पूछा उसको 2 बार गुना कर दो। सर जी स्क्वायर हो रहा है, और स्क्वायर का मतलब ही तो गुना होता है। अब 2 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि 2 गुना 2। 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है 3 गुना 3। इसका मतलब यही तो होता है, जितनी पावर होती है उतनी बार उसी संख्या को गुना किया गया है। तो एन स्क्वायर मतलब एन गुना एन। तो यहां पर जितनी भी संख्याओं का पूछा जाएगा, 15 संख्याओं का, तो 15 गुना 15 कर दो, आंसर आ जाएगा 225। 30 का पूछा गया है तो कर दो 30 गुना 30, आंसर आ जाएगा आपका 900। अगर 50 का पूछा गया है, 60 का पूछा गया है तो 60 गुना 60 कर दो, 3600 सेम आएगा। बस सेम संख्या को 2 बार आपको गुना करना है। विषम में जब n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जाता है, उसमें क्या था, एक तो वो संख्या, एक उससे अगली सम संख्या में। इसमें क्या है, सेम उसी संख्या को 2 बार गुना कर दो, ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज आ जाती है, क्या आती है कि 1 से n तक विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो तब कैसे करेंगे। फॉर्मूला है आपका कि n + 1/2 का स्क्वायर, n + 1/2 का होल स्क्वायर। ऐसे करना है। इसमें क्या करना है, जो n का मान दिया हुआ उसमें 1 जोड़ के उसको 2 से भाग करके उसका स्क्वायर कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। बात समझ में आ गया। तो इसमें अगर आपसे ऐसे पूछे, क्योंकि विषम है ना, 1 से n तक विषम प्राकृतिक संख्याओं का, तो आपसे पूछेगा कि 1 से 11 तक विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। n क्या हो गया 11 प्लस 1/2 और इसका स्क्वायर कितना हो गया 12/2। 12/2 कितना हो जाता है 6। 6 का स्क्वायर करना है, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा आपका, ठीक है। या आपसे बोल दिया जाएगा कि 1 से 15 तक की विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, तो क्या करना है आपको 15 प्लस 1/2 और उसका स्क्वायर करना है, तो 16/2 यानी 8 का स्क्वायर आपको करना होगा, जो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। सर जी ये तो फॉर्मूला तो बता दिया, फॉर्मूले का यूज करेंगे तो भी निकल जाएगा। अब थोड़ा कुछ याद करने की ट्रिक भी बता दो। तो आपको क्या करना है, जहां पर जितनी संख्याएं यहां पर लिखी हुई हो, जितनी संख्याओं का आपसे पूछा जाए, सबसे पहले उसमें 1 जोड़ो। सबसे पहले क्या करना है, 1 जोड़ना है और उसका आधा करके स्क्वायर कर दो। 1 जोड़ो, आधा करके स्क्वायर कर दो, वही मतलब हो जाए। n में 1 जोड़ा, उसका आधा किया, 2 से भाग देने का मतलब होता है आधा करना और उसका स्क्वायर कर देना, आंसर आपका निकल के आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होता है, ठीक है, आपने भी काफी बार देखा होगा, वर्गों वाला, स्क्वायर वाला। क्या है कि 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक है, जिसकी पावर 2 होती है उसकी बात यहां पर की जा रही है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें क्या करेंगे आपको कि n × n + 1 2n + 1/6 ये आपको करना है और इस फॉर्मूले का यूज करना है, और ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। याद करने के लिए याद रखो, स्क्वायर यानी बड़े की बात हो रही है, तो जो सबसे बड़ा फॉर्मूला होगा ना वो हम यहां पर यूज कर रहे होंगे। फॉर्मूले तो आप याद कर लोगे, लेकिन ये पता नहीं चलता कि कौन सा किसका है। तो इसको याद करने की ट्रिक ये है, क्योंकि स्क्वायर यानी वर्गों की बात हो रही है, बड़ी संख्याओं की बात हो रही है, तो जो सबसे बड़ा फॉर्मूला वो यहां पे फिट कर देना है, ठीक है। यहां पर फिट कर देंगे तो हमारा आंसर अपने आप निकल के हमारे सामने आ जाएगा।
ठीक है, तो 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, उसमें क्या था, वर्गों का योग स्क्वायर का पूछा था, इसमें घन का पूछा है। तो घन के लिए क्या फॉर्मूला होगा कि n इंटू n प्लस 1/2 और इसका किया गया है स्क्वायर। बस कि जो संख्या है क्या बोल दिया जाए कि 1 से 10 तक की, तो 10 प्लस 11/2 तो क्या हो जाएगा 55, 55 का स्क्वायर करना है। ये कभी कभार आता है क्योंकि इसमें काफी ज्यादा होता है, बात समझ रहे हो ना, क्योंकि 55 का स्क्वायर निकालना समझा दे बिल्कुल आसानी से, बता दें आपको। चलो बताओ किस किस को कोई भी स्क्वायर निकालना नहीं आता, कितना भी बड़ा हो, और उसको ऐसी ट्रिक बता दें बिल्कुल आसानी से निकाल ले वो। ठीक है, पहले बताई भी हुई है, ठीक है, यूट्यूब पर भी बताई हुई है, और आपको यहां पर बता दें, एक अच्छी क्लास लगा देना, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब हो गया, क्यूब रूट हो गया, ये 4 क्लासेस बनेंगी फिर। ठीक है, जहां से पूछा जाता है क्वेश्चंस, तो अगर आप बोलोगे तो सिखा देंगे, क्योंकि वहां पर भी आता है, जीडी में भी आएगा, दिल्ली पुलिस में भी आएगा, बाकी एग्जाम्स में भी आता है। और स्क्वायर क्यूब निकालना है तो आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, पेपर में तो काम आता है, रीजनिंग में भी काम आता है, हर जगह काम आएगा आपके। तो ये समझ गए ना, तो इसका फॉर्मूला क्या करना है, आपको याद कर लेना है। तो ये फॉर्मूले थे जिनको आपको याद करना था। ठीक है, अब मैं आपको और दिखा देता हूं। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चंस, देखिए क्या है। अच्छा यही क्वेश्चंस था क्या, इससे पहले एक और होना चाहिए। ये वाला देखो। ठीक है, इसको छोड़ो, ये इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, अगर पूछा जाए तो फॉर्मूला देख लेना ये। ठीक है, बाई चांस आता है तो अगर देखना चाहो तो ये देख सकते हो, और इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, इसी वीडियो के साथ पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ठीक है, ये वीडियो है ना, इसी के साथ क्लिक करोगे तो साइड में जैसे वीडियो दिख रहा है, वीडियो पे क्लिक करते हो तो ओपन होता है ना, उसी तरीके साइड में आपको पीडीएफ लिखा हुआ दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो ये पूरी पीडीएफ खुल जाएगी और आप इसको देख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, ऐसे देखो क्या है कि 1 से 16 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 16 तक की सम का पूछा है, 1 से 16 की हमसे सम का पूछा है, तो बताना कितना होगा। 1 से 16 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना है। बताइए 1 से 16 तक की, चेक कीजिए क्या है, 1 से 16 तक की क्या है, चेक करो। नहीं समझ में आया क्या, देखिए 1 से 16 तक की सम वाला में कौन सा था अपना, पहले उसको याद देखते हैं कि 1 से 16 तक की सम का था n/2, n/2 + 1, क्या बताया था, आधा करो और आधे में 1 जोड़ के गुना कर दो, यही तो बताया था। तो चलो इसको करते हैं, अब आधा करो इसका, 16 तक पूछा है, 16 का आधा कितना होगा 8, 1 जोड़ के गुना कर दो 9, कितना हो जाएगा 72। ये आपका आंसर हो गया। क्या बताया था, इसका आधा करना है, 8 हो गया, उसमें से 1 जोड़ना है, क्योंकि n/2 + 1 था ना फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था आपका, n/2 + 1, तो n/2 आधा किया, तो 16 का आधा किया 8, और 8 में 1 जोड़ा 9, तो 8 × 9 बना, और वो कितना आ गया 72 आ गया। तो इस तरीके से फॉर्मूले का यूज करके कर सकते हो। और अगर आपको चीजें जो मैंने बताई है और एक कब याद होंगी, प्रैक्टिस से होंगी, जितनी बार इसको रिवाइज करोगे, इसलिए हमेशा बोलता हूं नोट्स बहुत जरूरी है, तभी आप निकाल पाओगे, वरना नहीं निकाल पाओगे। ये वाला देख लो, ये वाला देखिए क्या है कि प्रथम 16 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 16 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 16 विषम संख्याओं के लिए क्या बोला था मैंने आपको, क्या बताया था, क्या बताया था, याद करो। विषम प्राकृतिक संख्याओं के लिए प्रथम कि सेम संख्या को 2 बार गुना करना है, n² था ना आपका, क्या बोला था, सेम संख्या को, सेम संख्या 16 × 16 कितना होता है 256, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, या 16 को 16 से गुना करते हैं कितना आता है 256। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पे आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा रहे होंगे। चलो एक क्वेश्चन और दिखा देता हूं आपको, स्क्वायर वाला है। तो फॉर्मूला आपको पता है, टाइप सोल्व करने की टाइप आपको पता है, तो इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको सोल्व करो। और कब का कैसे करोगे, प्रैक्टिस से करोगे भाई,
ठीक है, प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला उठाओ, लगाओ।